क्यों शर्मा जी का बेटा टॉप करता है और क्यों हम नहीं कर पा रहे हैं, कि वो ऐसी कौन सी रोटी, ऐसी कौन सी दाल, ऐसा कौन सा पानी पीता है कि वो तो टॉप कर पा रहा है बट तू टॉप नहीं कर पा रहा है। वो भी रात भर पढ़ता है, तू भी रात भर पढ़ता है। अब कैसे बताए पेरेंट्स को कि पापा हम तो रात को पढ़ ही रहे थे लेकिन टीचर नंबर काट लेती है, कोई दुश्मनी है क्या? बिल्कुल नहीं। So this is शिवांगी चौहान, योर बायो मेंटोर। बट आज मैं बायो बिल्कुल पढ़ाने नहीं आई हूँ बिकॉज आई एम बैक विद अमेजिंग सेशन जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आज बात करने वाली हूँ कि हाउ टू बी अ टॉपर। एग्जैक्टली, यानी ये सेशन उन बच्चों के लिए है जो तंग आ चुके हैं कि क्यों शर्मा जी का बेटा टॉप करता है और क्यों हम नहीं कर पा रहे हैं। पेरेंट्स को जवाब देना होता है ना कि वो ऐसी कौन सी रोटी, ऐसी कौन सी दाल, ऐसा कौन सा पानी पीता है कि वो तो टॉप कर पा रहा है बट तू टॉप नहीं कर पा रहा है। वो भी रात भर पढ़ता है, तू भी रात भर पढ़ता है, लेकिन तू पक्का फोन चलाता होगा तभी तेरे नंबर कट जाते हैं, उसके पूरे आ जाते हैं। अब कैसे बताए पेरेंट्स को कि पापा हम तो रात को पढ़ ही रहे थे लेकिन टीचर नंबर काट लेती है, कोई दुश्मनी है क्या? बिल्कुल नहीं, टीचर को दुश्मनी नहीं है बेटा, बल्कि आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स, कुछ ऐसी ट्रिक्स सीखने की जरूरत है जो आपको हेल्प करने वाली है कि टॉपर कैसे बन सकते हैं। यानी आपने जो कंटेंट अपने दिमाग में फिट किया है रात रात भर पढ़कर, या आपने खूब सारी पढ़ाई करी है, कंटेंट को डाल लिया है, लेकिन अब आपको कंटेंट को एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा है, टीचर के सामने प्रेजेंट करना नहीं आ रहा है। बीइंग अ टीचर व्हाट आई वांट, आज मैं आपको इस सेशन में बताने वाली हूं। यानी टीचर से एक्स्ट्रा नंबर निकलवाने हैं तो ऐसे क्या एफर्ट्स करने पड़ेंगे आपके अपने आंसर्स में कि आपका टीचर का दिल खुश हो जाए और वो आपको एक्स्ट्रा नंबर देके जाए, राइट? सो लेट्स see this session without wasting any further time कि how to be a topper and how to present your answers in a way that you can also top. Are you ready? And I hope कि I am very excited कि मैं इस सेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको डिलीवर करना चाहती हूँ ताकि यहाँ सुनने वाला हर एक बच्चा अगली बार जब भी कोई एग्जाम लिख कर आए तो उसका एक भी नंबर इस वजह से ना कटे कि उसको जो आता था वो लिख कर नहीं आ पाया। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लियर एंड डायरेक्ट लैंग्वेज, यानी कि स्पष्ट शब्दों में लिखो। बेटा, कोई भी खिचड़ी या जलेबी सिर्फ खाने में अच्छी लगती है लेकिन बनाने में नहीं। यानी बेटा, आपसे जो एग्जाम में पूछा गया है उसका आंसर डायरेक्ट लिख कर आओ। अगर आपको नहीं आता है तो आप उस पर गोल गोल खिचड़ी मत बनाओ, क्योंकि यू शुड ऑलवेज यूज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज, अ स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज टू गिव या टू आंसर योर मतलब पॉइंट्स। आपके बेसिकली आपको अपने पॉइंट्स को बहुत ही क्लियर कट लैंग्वेज में रखना है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू एटीपी। मतलब बेटा, आपको पता है ना कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? जब आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है और एटीपी बनाता है, दैट इज योर रेस्पिरेशन प्रोसेस। सुनने में जितना सिंपल है उतना ही लिखने में भी सिंपल होना चाहिए, बट आप क्या करेंगे, फैंसी बनने के चक्कर में यू विल राइट It's the conversion of organic compounds into ATP। बेटा, टीचर खुश नहीं होगी जब तक उसको ग्लूकोज का नाम नहीं दिखेगा। तो आपको क्या लिखना है? सेलुलर रेस्पिरेशन कन्वर्ट्स द ग्लूकोज इनटू एटीपी फॉर एनर्जी। यानी आप अपने आंसर को जितना स्पष्ट, जितना क्लियर, जितना कम शब्दों में और बेहतर शब्दों में लिखोगे, टीचर उतनी जल्दी नंबर दे देंगी, जैसे कि मैं तो दे देती हूं, राइट? ठीक है, चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कमिंग फॉरवर्ड, देखो, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, यानी यू शुड नो हाउ टू ऑर्गेनाइज योर आंसर इनटू सेक्शंस, इनटू पैराग्राफ्स, इनटू पॉइंट्स। यानी आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आपके आंसर बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में टीचर के सामने जा पाए। बेटा, एक बात बताओ, अगर आप अपनी फाइल किसी अपने फ्रेंड को लिखने के लिए देंगे, अगर आपको असाइनमेंट करवाना है फ्रेंड से, व्हाट विल यू एक्सपेक्ट कि वो आपकी फाइल उसी तरीके से लिखे जैसे कि वो अपनी लिखता है। बहुत ही प्यारे फुल, मतलब बहुत ही सारे कलरफुल पेन्स को यूज करे, अच्छे से नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखे, पेपर्स मुड़े ना हो, उसमें तेल के धब्बे ना लगे हो, राइट? यानी आप अपनी फाइल बहुत ही बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना चाहेंगे, जो कि बहुत अच्छी तरीके से लिखी गई हो, प्रेजेंट करने लायक हो। एग्जैक्टली, यानी टीचर, मेरे जैसे टीचर, हम जैसे टीचर, ये भी वही चाहते हैं कि बेटा जब भी आपकी आंसर शीट उन तक पहुंचे तो उनको खोलते ही मजा आ जाए,
उनको लगे कि बच्चा जो है वो डिजर्व करता है टॉप करना, उसे सारी चीजें पता है, तभी उसने प्रॉपर अपने आंसर को पैराग्राफ में पॉइंट्स में लिखा है और ऊपर हेडिंग भी लिखा है। अगर आप कोई प्रोसेस या कोई 5 नंबर का क्वेश्चन एक्सप्लेन करके आते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक्सप्लेन करके आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस, तो आप फोटोसिंथेसिस लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे हेडिंग्स लाइक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस क्या होती है, वेयर डज इट टेक प्लेस, हाउ डज इट टेक प्लेस, व्हाट इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ठीक है, यानी आप हेडिंग वाइज अपने आंसर को फ्रेम करेंगे तो टीचर के लिए बहुत आसान होगा समझना कि बच्चे को आंसर का बिल्कुल क्लियर आइडिया है। ठीक है, तो ऑलवेज ट्राई टू ऑर्गेनाइज योर आंसर्स इनटू प्रॉपर सेक्शंस, पैराग्राफ, पॉइंट्स अलोंग विद द हेडिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, चलिए नाउ यूज ऑफ एविडेंस एंड एग्जाम्पल्स। बेटा मैं ये सेशन जो आपके लिए लेकर आई हूं ना, एग्जाम्पल्स के साथ लेकर आई हूं, यानी ये चीज तो आपको भी पता है कि अगर आपको किसी इंसान को अपनी बात समझानी है या कोई स्टोरी सुनानी है तो आप उसको बोर तो करेंगे नहीं, उससे आप प्रॉपर एविडेंस, प्रॉपर एग्जाम्पल्स, पूरे उदाहरण के साथ अपनी बात रखेंगे। भाई ऐसा ऐसा हुआ, पता है उसके बाद ऐसा ऐसा हुआ, यानी आप अपनी चीजों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसको एग्जाम्पल और एविडेंस से सपोर्ट करते हैं। मैं भी आपको इतना चीजें समझा रही हूं एग्जाम्पल्स दे देकर, क्लियर कट से पॉइंट दिखाकर जा नहीं रही हूं, राइट। यानी आपको आपके आंसर्स को बहुत ही प्यारे तरीके से एक्सप्रेस करना पड़ेगा, उसको एग्जाम्पल से सपोर्ट करना पड़ेगा। कोई भी आंसर आप लिख कर आते हो, चाहे वो टेबुलर फॉर्म में हो, चाहे वो पैराग्राफ फॉर्म में हो, चाहे वो पॉइंट फॉर्म में हो, चाहे वो डिफरेंशिएशन फॉर्म में हो, आपको कोशिश करनी है कि जहां जहां आप एग्जाम्पल्स को बता पाए, एविडेंस दे पाए, बेसिकली एग्जाम्पल्स लिख पाए, आप अपने आंसर्स को पक्का उन एग्जाम्पल से सपोर्ट करें। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्या लिखा है मैंने, अगर आप पे कोई क्वेश्चन आता है कि डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को एक्सप्लेन करो, तो आप पहले डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो आप हमेशा अपने क्वेश्चंस को आंसर करते वक्त उसे एग्जाम्पल से पक्का सपोर्ट करिए। ठीक है, टीचर्स का दिल बाग बाग हो जाता है, सोने पे सुहागा हो जाता है और आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए विजुअल एड्स, कौन सा एड्स, वो वाला एड्स नहीं, वो एड्स नहीं है। विजुअल एड्स का मतलब होता है बेटा, देखो कोई भी क्वेश्चन चाहे वो 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, 5 नंबर का है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन में मैं एक डायग्राम बना सकता हूं, बना सकती हूं, तो बना दो, मत सोचो, बना दो। क्यों बेटा, जब भी आपको लगता है कि आप एक लेबल डायग्राम को अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए बना सकते हो बेटा, तो देर मत करो, क्योंकि एक डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टीचर के दिमाग में इस चीज को डालने में कि बच्चे को क्लियर कट आइडिया है कि उससे पूछा क्या गया है, तभी उसने डायग्राम को लेबल करके आंसर लिखा है। एक डायग्राम बनाना और उसको लेबल करना इज अ बड़ा प्रूफ कि बच्चे को कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करो कि आप अपने सेशंस में, मतलब अपने एग्जाम्पल्स, मतलब क्वेश्चंस के आंसर लिखते वक्त उसमें डायग्राम्स पक्का इंक्लूड करो। फॉर एग्जांपल अगर डाइजेस्टिव सिस्टम आपको लिख कर आना है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को लिखते वक्त आप पूरा ट्रैक डिस्क्राइब कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, बगल में एक बना भी दो रफ डायग्राम ट्रैक का लेबल के साथ, तो टीचर सोचेगा हाँ इसको आता है, वो डायग्राम पहले देखेगा, फिर आपने अगर टूटी फूटी इंग्लिश भी लिखी होगी ना तो वो उसको इग्नोर कर देगा, डायग्राम देख के वो खुश हो जाता है। ठीक है, चलो इसी तरह यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स बना दोगे तो टीचर खुश हो जाएगा, उसके भी फेफड़े खुश हो जाएंगे, नंबर ज्यादा निकल आएंगे। ठीक है, चलो now yes, the last point but most important point, that is always try to conclude your answer into 2-3 lines in a concise way। यानी अगर आप कोई 5 नंबर का आंसर लिख रहे हो, बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं, बहुत सारी इसमें हेडिंग्स हैं, तो आप कोशिश करो कि उस क्वेश्चन की एंडिंग में आप 2-3 लाइन में एक कंसाइज, एक उसका कंक्लूड कर दो कि दिस मतलब दिस प्रोसेस अकर्स बिकॉज ऑफ दिस 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 एंड दैट्स व्हाई दिस 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 हैपेंस। यानी पूरे आंसर का एक निचोड़ आप 2 लाइन में दे दो तो टीचर को भी मतलब अच्छा फील होता है, उनको लगता है कि चलो बच्चे को पता है कि उसने क्या लिखा है। कभी कभी क्या होता है कि हम इससे कुछ आंसर चुराते हैं, कुछ उससे चुराते हैं, तो हमें पता नहीं होता कि हमने एग्जाम्पल, मतलब बेसिकली हमने आंसर में लिखा क्या क्या है। बट अगर आप उसको 2 लाइन में समराइज करते हो तो टीचर को लगता है कि चलो बच्चे को ये तो पता है कि उसने लिखने की कोशिश क्या की है, तभी उसने उसको एक अच्छी बेटर एंडिंग दी है। कोई मूवी देखते हो तो यू एक्सपेक्ट अ बेटर एंडिंग ना,
अगर मूवी की एंडिंग अच्छी नहीं होती तो पूरी मूवी को दोष दे देते हो कि यार अच्छी मूवी नहीं थी। इसी तरह आंसर की भी एक बेटर एंडिंग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इकोलॉजिकल सक्सेशन पे कोई क्वेश्चन आता है तो आप पूरा प्रोसेस 5 नंबर का एक्सप्लेन करने के बाद लास्ट में पायनियर स्पीसीज और आपकी जो ये क्लाइमेक्स कम्युनिटीज है इस पे 2 लाइन लिखकर उसको अंडरलाइन कर देते हो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब भी कोई बड़ा आंसर लिखते हो तो ट्राई कि आप कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन कर दो जो आप चाहते हो कि आपका टीचर का ध्यान वहां पे जाए। कभी कभी क्या होता है, आंसर बहुत लंबा होता है, टीचर्स जल्दी जल्दी रीड करते हैं, बट आप चाहते हैं कि आपने कोई वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं जो डिजर्व करते हैं अटेंशन, तो उनको अंडरलाइन कर दो। ठीक है, चलो सो बेटा ये क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं, जो मैंने आपको पूरा सेशन बताया है, तो यू डिजर्व कि आपको एक आंसर भी दिखाया जाए कि लिखते कैसे हैं। तो क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सेल एंड इट्स फंक्शंस। प्लांट सेल का स्ट्रक्चर और उसके साथ उसके फंक्शन बताने हैं। तो बेटा फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूलर सेल वॉल को लेकर आंसर फ्रेम किया है। अब आप इस आंसर को जब देखेंगे तो क्या फील आएगा, आपका ध्यान बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं जा रहा है जहां मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहती हूं। मेरा मन था कि आप सेल मेम्ब्रेन देखें, फिर स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ें, फिर सेम यहां सबके साथ रिपीट हो। यानी मैंने उन हर वर्ड्स को अंडरलाइन और फोकस और प्रायोरिटी दिया है जो मैं चाहती हूं कि टीचर पढ़े, बच्चा पढ़े। ठीक है, तो आपको भी अपने आंसर को ऐसे ही कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस, कुछ पॉइंट्स में विद प्रॉपर हेडलाइनिंग एंड आंसर अंडरलाइनिंग लिखना होता है। यहां पे अगर कमी है तो सिर्फ एक डायग्राम की, जो कि एक ओवरऑल डायग्राम बनेगा और उसमें प्रॉपर लेबलिंग हो जाएगी, तो ये आपका आंसर फुल 100% डिजर्व करता है। ठीक है, अब ये तो मैंने लिखा था, एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है फॉर द होमवर्क। ये क्वेश्चन आप सभी अपने नोटबुक में लिखेंगे उसी सारी टेक्निक्स, उसी सारी ट्रिक्स को यूज करके जो मैंने बताई है, और लिखने के बाद कमेंट बॉक्स में डन पक्का टाइप कर देना ताकि आई गेट टू नो कि हाँ आपको समझ में आया है। तो थैंक यू सो मच बच्चे आज की सेशन को ध्यान से सुनने के लिए, समझने के लिए, एंड आई होप कि आपको ये स्ट्रैटेजीज बिल्कुल हेल्प करने वाली हैं टॉपर बनने के लिए, शर्मा जी के बेटे से कॉम्पिटिट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्द ऐसे ही सेशन में। बाय बाय, टाटा।